परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सानिध्य में श्रद्धेय द्वारा रचित युग गीता के भाग 2 का आज से हम अध्ययन कर रहे हैं। श्रद्धेय हमें बताते हैं, कहा, लिखा या जिया वह गीता के परिप्रेक्ष्य में स्थान स्थान पर प्रस्तुत किया गया है। निवेदक का प्रयास यही रहा है कि अतिमानस के प्रतीक उसके सद्गुरु, जिन्होंने आज के युग की हर समस्या का समाधान हम सबके समक्ष रखा, गीता के परिप्रेक्ष्य में बोलते हुए दिखाई दे। स्थान स्थान पर गीता की विस्तृत व्याख्या और भी महापुरुषों के संदर्भ में की गई है, पर मूलतः सारा चिंतन गुरुवर को ही केंद्र में रखकर प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि लिखते समय निवेदक के प्रेरणा स्रोत वे ही थे। मात्र लिखते समय ही क्यों, हर पल हर श्वास में ही तो वे विद्यमान रहते हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार के संरक्षक, संस्थापक, एक विराट संगठन के अभिभावक आचार्य श्री का मार्गदर्शन इस खंड में गीता के 4 अध्याय के संदर्भ में प्रस्तुत हुआ है। गीता जी का 4 अध्याय बड़ा विलक्षण है। इसमें भगवान अपने स्वरूप को पहली बार अर्जुन के समक्ष वाणी द्वारा प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, यह ज्ञान जो लुप्त हो गया था, सबसे पहले उनके भगवान के द्वारा पहले सूर्य को दिया गया था, किंतु अब वे युगों बाद द्वापर में उसे दे रहे हैं। अर्जुन भ्रमित हो जाता है कि भगवान का जन्म तो अभी का है। वे देवकी पुत्र वासुकी नंदन के रूप में जन्मे हैं, जबकि सूर्य तो अति प्राचीन हैं। लौकिक संबंध ही उसे समझ में आते हैं। तब भगवान उसे जवाब देते हैं कि अर्जुन के व उनके अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, जिन्हें वह नहीं जानता पर भगवान जानते हैं। जब जब भी धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए लीलावतार के रूप में युग युग में प्रकट होते हैं। इसी अध्याय में सुप्रसिद्ध श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जो हर काल में हर युग में पीड़ित मानव जाति के लिए एक प्रत्यक्ष आश्वासन है। अवतार के प्रकटीकरण का, उनके अवतरण का भगवान अपने जन्म व कर्म को दिव्य बताते हैं और इस ज्ञान की महत्ता बताते हैं कि जो इसे तत्व से जान लेता है वह भगवत्ता को ही प्राप्त होता है। चतुर्वर्ण की रचना और कर्म, अकर्म, विकर्म संबंधी चर्चा इसी अध्याय में आई है। यही अध्याय पंडित को परिभाषित करता है कि वही सच्चा ज्ञानी और पंडित है, जिसके सभी कर्म ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं। कर्म योग, ज्ञान योग का विलक्षण सम्मिश्रण भक्ति योग के साथ इस अध्याय में है, जिसे हम ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम से जानते हैं। विभिन्न यज्ञों की व्याख्या और उसमें स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ की महिमा योगेश्वर इसमें अर्जुन को समझाते हैं। कर्म बंधन से मुक्त होना हो तो साधक को अपने संपूर्ण कर्मों को ज्ञान में विलीन कर देना चाहिए। ऐसा कहकर श्री कृष्ण इस अध्याय को पराकाष्ठा पर ले जाते हैं। वे कहते हैं कि पापी व्यक्ति चाहे उसने कितने ही घोर पाप किए हों, ज्ञान रूपी नौका द्वारा तर सकता है। ज्ञान से ज़्यादा पवित्र इस धरती पर कुछ भी नहीं है। उसे बताते हुए श्री कृष्ण कर्मयोगी को दिव्य कर्मी बनने, श्रद्धा अपने अंदर विकसित करने और जितेंद्रिय होने का उपदेश देते हैं। श्रद्धावान को ही ज्ञान मिलता है, संशयात्मा का तो विनाश ही हो जाता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, अपने विवेक को जागृत कर, समस्त संशयों को नष्ट कर, अपने कर्मों को परमात्मा में अर्पित कर, समत्व रूपी योग में हर व्यक्ति को स्थित हो जाना चाहिए। यही इस युग की, हर युग की आवश्यकता है। ज्ञान गीता का है, शाश्वत है और स्वयं भगवान के श्रीमुख से निकला, वेद व्यास द्वारा लिपिबद्ध हुआ है। निदेशक ने मात्र यही प्रयास किया है कि इस ज्ञान को परम पूज्य गुरुदेव के चिंतन के संदर्भ में आज हम कैसे दैनंदिन जीवन में लागू करें।
यह व्यवहारिक मार्गदर्शन इस खंड की विस्तृत व्याख्या द्वारा प्राप्त हो। युग गीता का प्रथम खंड पहले 3 अध्याय की व्याख्या के रूप में प्रकाशित हुआ। उस समय मन सिकोड़ने का था, पर क्रमशः अब चौथे अध्याय तक आते आते यह पूरा खंड ही इसकी व्याख्या में नियोजित हो गया। यही प्रभु की इच्छा रही होगी। सद्गुरु को गुरु पूर्णा की पावन वेला में एवं साधक संजीवनी के सिजेता, सनातन धर्म के संरक्षक, शताधिक वर्ष तक अपनी ज्ञान सुधा का पान कराने वाले पंडित श्री राम सुखदास जी को अभी अभी उनके महाप्रयाण की वेला में श्रद्धा सुमनों सहित यह खंड समर्पित है। डॉक्टर प्रणव पंड्या द्वारा। अब डॉक्टर भाई साहब हमें खंड 2 के प्रथम अध्याय के बारे में बता रहे हैं। इसमें सदैव हमें बताते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, किस लिए आए हो। ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक गीता के चतुर्थ अध्याय में न केवल ज्ञान कर्म संन्यास के समुच्चय रूपी योग की व्याख्या है, इसमें मूल रूप से 4 प्रकरणों की विशद विवेचना भी है। पहला प्रकरण है अवतार चेतना का प्रकटीकरण, उसके हेतु का। दूसरा प्रकरण है कर्म अकर्म और विकर्म की व्याख्या का। तीसरा प्रकरण है यज्ञ का। यज्ञ क्या है, कितने प्रकार का है, उसे हम दर्शन की दृष्टि से कैसे समझें। चौथा प्रकरण है ज्ञान का, ज्ञान के महत्व का एवं संशयों से मुक्त हो ज्ञान की प्राप्ति द्वारा कर्म में तत्पर होने का। चारों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। व्याख्या के माध्यम से इनकी परस्पर संगति क्रमशः समझ में आती जाएगी। यह ध्यान में रखने योग्य बात है कि योगेश्वर श्री कृष्ण प्रथम 6 अध्यायों में मूलतः कर्म योग की चर्चा कर रहे हैं। कर्म योग के साथ साथ वे ज्ञान योग व भक्ति योग के मर्म स्पर्शी बिंदु भी साथ ले आते हैं। फिर इस अध्याय का नाम भी है ज्ञान कर्म संन्यास योग। कई लोग समझते हैं कि गीता मात्र सन्यासियों के लिए है अथवा इसे पढ़ने से अच्छा खासा गृहस्थ भी सन्यासी बन जाता है। ऐसी बात नहीं है। यह गीता एक गृहस्थ श्री कृष्ण द्वारा दूसरे गृहस्थ अर्जुन के माध्यम से हम सभी गृहस्थ धर्म या अन्य धर्म का पालन करने वालों के लिए कही गई है। जहाँ तक संन्यास का मतलब है वह है कर्मणाम न्यासः इति कर्म संन्यासः, अर्थात कर्म का न्यास कर दो, ट्रस्ट बना दो, कर्म का फल ईश्वर को समर्पित कर दो। यह विस्तृत थ्योरी इस चौथे अध्याय में आई है। इसी की और विशद व्याख्या 5वें 6ठे अध्याय में हुई है। श्रद्धेय आगे बताते हैं, ईश्वरीय ज्ञान है गीता का योग। इस अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग की शुरुआत श्री भगवान की स्वीकारोक्ति से होती है कि यह गीता रूपी योग का गुह्य ज्ञान उन्हीं के माध्यम से ईश्वरीय सत्ता के माध्यम से धरती पर आया है। तमाम कर्मों के एकमात्र कारण, उनके एकमात्र सृजनकर्ता और परम नियंता कौन है, यही स्पष्ट किया गया है। वही समग्र समष्टि में क्रीड़ा कर रहा है। उसी की कार्य प्रणाली समझ लेने के बाद मानव में दिव्यता का समावेश हो जाता है। समष्टि के साथ व्यष्टि के तादात्म्य का अर्थ है इस भूमंडल पर ईश्वर जैसी पूर्णता, ऐश्वर्य से जुड़ी सामर्थ्य, सौंदर्य एवं परम शक्ति से युक्त होकर कर्म करना। बड़ी ही सुंदर काव्य की अभिव्यक्ति के साथ निरंतर ज्ञान एवं कर्म योग का ज्ञान, कर्ता भाव के त्याग का वर्णन निस्वार्थ भाव से प्रभावित हुआ है। यही इस अध्याय की विशेषता है। भगवान कहते हैं कि यह कर्म योग जिसकी उन्होंने पिछले अध्यायों में व्याख्या की है, उनका कोई निजी सिद्धांत नहीं है। ये श्रद्धा भाव से शताब्दियों से परंपरा रूप से चला आया है तथा यही भारतीय संस्कृति का सनातन अविनाशी आधार है। यद्यपि यह योग रहस्यमय है, गहन भाव से युक्त है। रहस्यम हेतदुत्तमम, प्रारंभ में किसी को जमे ना जमे, लेकिन पात्रता और ईश्वरीय अनुकंपा से जो भी इसे समझ लेता है वह संसार रूपी महासागर की इस हिचकोलों से भरी यात्रा को पार कर जाता है। यही प्रारंभिक 3 श्लोकों की भूमिका है। यह वे अर्जुन को क्यों कह रहे हैं, यह भी इसमें समझा रहे हैं। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहं व्ययम्
विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक वे ब्रवीत। अर्थात मैंने इस अविनाशी योग को सर्वप्रथम भगवान सूर्य को सुनाया। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया। मनु ने अपने पुत्र सूर्यवंशी राजाओं के प्रसिद्ध पूर्वज इक्ष्वाकु के प्रति कहा। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परम तपा। अर्थात हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हो इस योग को राजर्षियों ने जाना, तथापि अनंत शताब्दियां बीत जाने पर यह महान ज्ञान संसार से लुप्त प्राय हो गया। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ह्येतहुत्तमम्। अर्थात मैं उसी पुरातन योग का उपदेश तुझे दे रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा भक्त व मित्र है। चूँकि यह बड़ा ही गुह्य रहस्य से भरा ज्ञान है, तू इसे जानने का उचित पात्र भी है। इन 3 श्लोकों से इस अति सुंदर महत्वपूर्ण चौथे अध्याय की भूमिका बनती है। अर्जुन स्वभाव से तुरंत जिज्ञासु हो उठता है, भ्रमित भी हो जाता है। यह सुनकर इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम, मैंने यह अविनाशी योग सूर्य भगवान को दिया। वह सोचता है कि या तो यह कथन मिथ्या है या फिर भगवान के इन शब्दों में कोई गुह्य रहस्य छिपा हुआ है। वह सीधा पर प्रश्न करता है, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेत द्विजानीयाम त्वमादो प्रोक्तवानिति। अर्थात आपका जन्म तो बाद का है और भगवान सूर्य का पहले का, अर्थात कल्प के आदि का। तब मैं इस बात को कैसे मानूं, समझूं कि आपने ही कल्प के आदि में इस ज्ञान को सूर्य को दिया था। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण के समक्ष लौकिक दृष्टि से एक जिज्ञासा आई है, तो उन्हीं के कथन के प्रत्युत्तर में जन्मी है। सूर्य का जन्म अर्जुन भी आदिकाल से हुआ मान रहा है, एवं अवतारवाद को न समझ पाने के कारण वह यह समझ पाने में असमर्थ है कि श्री कृष्ण ने कब इसे अर्जुन को कहा और कब कालक्रम में अब यह उस स्थान पर एक श्रोता बनकर आ खड़ा हुआ है। सूर्य वस्तुतः आदर्श के रूप में इस अविनाशी योग के प्रथम श्रोता के रूप में भगवान द्वारा यहाँ उद्धृत हैं। सुवति कर्माणि लोकम प्रेरयतीति सूर्यः, जो अपने कर्म से सारे जगत को क्रियाशील रहने की प्रेरणा दे, वह सूर्य। कर्म में कोई शिथिलता नहीं, निरंतर कर्तव्य परायणता का पाठ पढ़ाए, वह सूर्य मनु राजर्षि गण एवं फिर लुप्त हो जाने के कारण अब अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान इस विराट ज्ञान को जन जन के सम्मुख रख रहे हैं। गायत्री का देवता सविता देवता सूर्य से आरंभ हुआ। यह गीता का ज्ञान गुरु के माध्यम से जन जन तक आ रहा है। गीता, गायत्री व गुरु तीनों का परस्पर समन्वय है। यह विलक्षण ज्ञान, इसीलिए गीता हम सबके लिए एक अनिवार्य पाठ्य पुस्तक बन जाती है। में है पर ब्रह्म की व्याख्या। भगवान जब कहते हैं कि सबसे पहले मैंने इसे सूर्य को कहा, तो उनके इस मैं को, उसके मर्म को जाना जाना चाहिए। यह भगवान का मैं अहम जनित नहीं है, यह मैं समष्टिगत है। उनके इस मैं में पर ब्रह्म की व्याख्या हो रही है। परमात्मा का मैं अर्थात समष्टिगत मैं, सारे इकोसिस्टम का प्रतीक है। यह विराट ईगो मैं भगवान ऐश्वर्य से भरी सत्ता का नाम है, इसीलिए ईश्वर है। वही ईश्वर कह रहा है, देवकी नंदन बाल ग्वालों गोपियों के साथ खेलने वाला दुर्योधन के शब्दों में ग्वाला कृष्ण नहीं, यह समझना बड़ा जरूरी है। क्या कहते हैं भगवान, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुर्न तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परम तपा। अर्थात हे परम तप, तेरे और मेरे जन्म तो बहुत हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। भगवान एक आश्चर्यजनक रहस्योद्घाटन कर रहे हैं। हम सभी अनेक जन्म धारण कर चुके हैं। हमने इस तरह असंख्य अनुभव एकत्र किए हैं
और आज हम जो कुछ भी हैं वह भी हमारे अब तक के अनुभवों और प्रतिक्रियाओं के परिणाम ही हैं। पूर्व जन्मों में संचित ज्ञान संपदा का परिपाक ही है, जो हम इस जन्म में कुछ संस्कारों के ज्ञान से मानवीय गरिमा के अनुरूप जीवन जीने हेतु कर्मरत हैं। किंतु वर्तमान शारीरिक उपाधियों में हम इतना घुल मिल गए हैं, अपने तत्कालीन सुख दुख, कामोद्वेग, पीड़ा, राग द्वेष आदि में इतने तल्लीन रहते हैं कि हम जीवन की घटनाओं से अलग खड़े होकर उनके दृष्टा नहीं बन पाते। इसी कारण हम वास्तव में कौन हैं यह अनुभूति नहीं कर पाते। भगवान कह रहे हैं यही बात कि तुम तो नहीं जानते, किंतु मैं सब जानता हूँ कि मैं कौन था, वह कौन हूँ। बात बड़ी गुह्य है। अवतार लीला वस्तुतः अति गहन विषय है। भगवान सशरीर आते हैं, लीला करते हैं। यह ज्ञान प्रभु की कृपा के बिना संभव भी नहीं है। बड़ा आसान है यह कहना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सच्चिदानंद परम ब्रह्म हूँ। किंतु 6 प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त भगवान स्वयं रक्त मांस का शरीर धारण करके मनुष्य बन संसार में आते हैं, प्राणियों का उद्धार करते हैं। ऐसा ज्ञान पाने के लिए प्रभु कृपा, गुरु का दिव्य अनुदान जरूरी है। ऋषि मुनि उस उग्र तपस्या करके भी अवतार तत्व का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके। पुराणों में उल्लेख आता है कि नैमिषारण्य में सहस्रों सहस्र ऋषि मुनि थे। उन सभी ने भगवान श्री राम को देखा था, किंतु उन्हें अवतार रूप से ग्रहण किया था केवल भारद्वाज आदि कुछ गिने चुने ऋषियों ने। अन्य सभी यही कहते थे, हम जानते हैं कि तुम दशरथ पुत्र हो, बस इतना ही। मात्र भारद्वाज ने ही उनकी अवतार रूप में पूजा की थी। श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी अर्जुन उन्हें भगवान के रूप में नहीं जान सके। जब उनकी कृपा हुई, दिव्य चक्षु मिले, तभी पता चला श्री कृष्ण का असली स्वरूप क्या है। हम में से कितने लोग जान पाए, यह तत्व आत्मसात कर पाए कि हमारे गुरु स्वयं ईश्वर रूप है। कहते तो हम रहे, गीत भी हम लिखते और गाते रहे, फिर हमारे अंदर अवतारी सत्ता के सहचर होने के गुण क्यों नहीं आ सके? संभवतः इसीलिए कि हम ही संशय से भरे थे, ना अपने को जान पाए ना अपने गुरु को। जो जान पाए वे तर गए और तर रहे हैं और तरते चले जाएंगे। हमारा स्वयं का अहम बार बार बाधक बनकर जाता है एवं कर्तव्य का श्रेय लेने हेतु आतुर हो जाता है। सम्मान थोड़ा सा भी हमें पच नहीं पाता, वह एवं अजीर्ण हमारे व्यवहार वाणी में निकलता रहता है। अवतारवाद के मर्म को समझकर हम अपनी गुरु निष्ठा को ही नहीं मजबूत करते, वस्तुतः अपनी मुक्ति का, लोभ मोह अहम के बंधनों से मुक्ति पाने का, त्याग में प्रतिष्ठित हो इसी जीवन में जीवन मुक्त बनने का पथ ही तो प्रशस्त करते हैं। सब नहीं पहचान पाते भगवान को। श्री राम कृष्ण देव कहते हैं, जब अवतार आते हैं तो सैकड़ों व्यक्तियों को अपने आश्रय से तारने के लिए आते हैं। रेल का इंजन खुद चलता है, भारी भारी माल से लदी गाड़ियों को भी खींच ले जाता है। अवतार भी इसी प्रकार हजारों मनुष्यों को ईश्वर के पास ले जाते हैं। अवतार को सब लोग पहचान नहीं पाते। देह धारण करने से रोग, क्लेश, क्षुधा, तृष्णा लगी रहती है। लगता है वे भी हमारे समान ही हैं। राम सीता के शोक में रोए थे, वे तो नर लीला करते हैं। मनुष्य रूप में स्वयं अवतीर्ण होते हैं, किंतु उन्हें जानने के लिए उनसे प्रेम करना जरूरी है। उन्हें पहचानने के लिए साधना करना जरूरी है। उनकी कृपा मिल गई तो फिर कुछ भी नहीं चाहिए। साधारणतया प्रारब्धवश ही मनुष्य का जन्म होता है। क्या श्री भगवान का ऐसा कोई प्रारब्ध था जिस कारण उन्हें अपनी महिमा से च्युत होकर साधारण मानव के रूप में जन्म लेना पड़ रहा है? इस शंका के समाधान हेतु भगवान ने अर्जुन और उसके माध्यम से हम सबको अपना स्वरूप दिखाने हेतु यह संदेश कहा है। थोड़ा सा इस संबंध में भगवान ने अर्जुन को भूमिका रूप में तब कहा था जब उन्होंने कर्म करते हुए भी कर्मों से ना बंधने के प्रसंग में अपना दिव्य दृष्टांत 3 अध्याय में सामने रखा था। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्थात मेरे लिए इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है, ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्य है,
तो भी मैं कर्म करने में ही विश्वास करता हूँ। वहाँ मात्र एक झलक रखी थी अपने दिव्य अवतारी स्वरूप की, पर अब वे अपने आप को स्पष्ट शब्दों में अवतार घोषित करते हैं। पुनर्जन्म की बात भी अनायास ही भगवान कह जाते हैं। पुनर्जन्म की प्रारंभिक सभी खोजें भारतवर्ष में हुई, बाद में पश्चिम में भी जिज्ञासा जगी एवं ढेरों प्रमाण उन्हें मिलने लगे। उस मुस्लिम व ईसाई धर्म में भी जहाँ पुनर्जन्म की मान्यता ही नहीं है, जातक कथाओं में ऐसे उदाहरण काफ़ी मिलते हैं। इनके अनुसार अंतिम अवतार भगवान का महात्मा बुद्ध के रूप में हुआ था। अवतारी चेतना किस तरह से बारंबार आती है, उसका नमूना है ये कथाएं। एक कथा परम पूज्य गुरुदेव अक्सर सुनाया करते थे। यह घटना भगवान बुद्ध के सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की प्रक्रिया के दौरान घटी। वह संबंधित है एक अनाम ऐसी लड़की से जिसे भगवान ने उसके उत्तर जन्म में एहसास कराया कि वे कौन हैं और वे कौन हैं। यह एक तथ्य है कि भगवत सत्ता के अंश रूप में जन्मे महापुरुष भी मुमुक्षुत्व प्राप्त करने के लिए कई जन्मों तक तप करते रहते हैं। तब कहीं भगवान की सत्ता उनमें अवतरित होती है। सिद्धार्थ के रूप में जन्म लेने से पूर्व सत्य की खोज, निर्वाण प्राप्ति के उपाय की दिशा में भगवान बुद्ध का तप चल रहा था। उस तपश्चर्या के दौरान जंगल में एक लड़की उन्हें भोजन दे जाती है। पूछती है, आप क्यों कठोर तप कर रहे हैं? भगवान कहते, निर्वाण की प्राप्ति के उपाय खोजने एवं जन जन को बताने के लिए। लड़की कहती, आपको भूख नहीं लगती? यह तो हम आपको कंदमूल दे जाते हैं तो आप खा लेते हैं। यह निर्वाण क्या है जिसके लिए आप तप कर रहे हैं? भगवान बोले, जिस दिन मिल जाएगा सबसे पहले तुझे ही बताएंगे। तूने हमारी बड़ी सेवा की है। लड़की हंसकर चली जाती। सिद्धार्थ पुनः जन्मे, तप किया एवं आत्मबोध प्राप्त किया। निर्वाण प्राप्ति का उपाय उन्हें दिखाई देने लगा। उधर वह लड़की भी फिर जन्मी, पर ना उसे विगत जन्म की स्मृति थी, ना यह मालूम था कि भगवान बुद्ध कौन है। भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश होना था। 5 ब्राह्मण पहले उनके शिष्य बने थे। उनमें पहले थे काश्यप, प्रसेनजित, बिंबसार भी उनसे जुड़े थे। काश्यप से वे बोले, मैं अपना पहला प्रवचन करूंगा। सभी के मन में जिज्ञासा थी, कहाँ पहला उपदेश देंगे प्रभु? बिंबसार के यहाँ, प्रसेनजित के यहाँ या कहीं और? भगवान बोले, कहीं नहीं। मैं पंचशाला गांव में रहने वाली एक कुम्हार की लड़की को पहला प्रवचन दूंगा। मुझे मेरे पिछले जन्मों की स्मृति है। मेरा वायदा उस लड़की से है। पहला प्रवचन उसी को सुनाया जाएगा, फिर और लोग सुनेंगे। जिज्ञासु शिष्यगण देखने गए कि कौन सी लड़की है वह। पंचशाला गांव में एक लड़की 12 वर्ष की कुमार के घर दिए बना रही थी और मिट्टी कूट रही थी। उसे कहा गया कि स्वामी जी प्रवचन हेतु बुला रहे हैं। वह बोली, मैं नहीं जानती उन्हें, मुझे मिट्टी कूटनी है, ढेरों काम करने हैं। भगवान बोले, हम इंतज़ार कर लेंगे, वह आएगी जरूर। 3 दिन तक प्रतीक्षा चलती रही। जब लोगों ने कहा कि वह नहीं आ रही तो भगवान बोले कि फिर मैं ही पहुंच जाता हूँ। भगवान पहुंची तो लड़की बोली, पहले आप हमारा काम करा दें, फिर हम आप जो भी कहेंगे वह सुन लेंगे। पहले हमारे साथ मिट्टी कूट दें। दिन भर बुद्ध ने उस लड़की के साथ मिट्टी कूटी। लड़की ने कहा, आपने हमारा इतना काम किया तो अब हम भी आपके प्रवचन में बैठ जाएंगे। हमें कुछ आता जाता तो है नहीं, पर हम सुन लेंगे। प्रवचन में भगवान बुद्ध ने वह रहस्य खोला कि उसी लड़की ने हमारी सेवा की थी पूर्व जन्म में। हमने निर्वाण का पहला उपदेश उसे सुनाने का वायदा किया था, इसीलिए हम इसे सुना रहे हैं। आप सभी उसके साथ हैं, अतः लाभ आपको भी मिल रहा है। लड़की यह सब सुनने के बाद देवत्व को प्राप्त हो गई। उसके जीवन की दिशा बदल गई और शीघ्र ही उसने भी आत्मबोध को प्राप्त किया। आगे श्रद्धेय बताते हैं, लड़ियों का हार है गायत्री परिवार। यहाँ जो मर्म की बात है वह है भगवान का कथन कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उनको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। तानी अहम वेद सर्वाणी। यह हमें समझ में आ जाए तो हमें एहसास होगा कि कैसे हमें खोजते खोजते हमारे सद्गुरु, हमारे ईश्वर हम तक पहुँच गए। परम पूज्य गुरुदेव का एक प्रवचन है जिसमें उन्होंने कहा, मुझे मालूम है
मुझसे जुड़ी श्रेष्ठ आत्माएं कहाँ कहाँ हैं, मैं उन्हें चुन चुन कर एकत्र कर रहा हूँ ताकि एक लड़ियों का हार बना सकूं। गायत्री परिवार उसी का नाम है। पूज्यवर ने कहा है, यदि सन 2000 के अंत तक तुमने मेरा साथ दिया तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ तुम्हें पार कर दूंगा। भव बंधनों से भरे महासागर में से तुम्हारी नौका सकुशल खींच कर निकाल ले जाऊंगा। शर्त एक ही है कि मेरे बिना किसी मांग अपेक्षा यश की कामना के तुम मेरा काम करो, मेरे विचारों का विस्तार करो। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन से जुड़ा है एक संस्मरण बड़ा मर्मस्पर्शी है। गायत्री तपोभूमि की स्थापना के समय 2400 तीर्थों की जल रज की स्थापना होनी थी। पूज्यवर के एक प्रिय भक्त जो मरण तक यहीं शांति कुंज में रहे, श्री बद्री प्रसाद पहाड़िया जी थे। उनके पास पूज्यवर की लिखी हुई 1945 से 46 के ज़माने की चिट्ठियां हैं। इससे ज्ञात होता है कि वे कितने पुराने समय से जुड़े थे। पूज्यवर ने उन्हें लिखा कि तुम्हारे बांदा जिले के अमुक गांव में 11 वर्ष की एक लड़की है। वह पूर्व जन्म की एक देवी है, सिद्ध है। बिना उसे उसके माता पिता को बताए तुम उसके पाँव का जल ले आओ। पहाड़िया जी किसी तरह ले आए। उस जल को भी अन्य अन्य रहस्यमय स्रोतों से आए पावन प्रतीकों के साथ वहाँ रखा गया। जो महात्मा बुद्ध के जीवन में घटा, लगभग वैसा ही पूज्यवर के साथ यही महापुरुषों की लीला है। आगे श्रद्धेय बताते हैं, माया के स्वामी हैं भगवान। भगवान 5वें अध्याय के साथ ही अगले श्लोक में कहते हैं, अजोऽपि सन्न व्ययात्मा भूता नामीश्वरोऽपि सन्न प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। अर्थात मैं जन्म रहित अविनाशी सभी प्राणियों का नियामक ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। भगवान के इस योग माया वाले रूप से आवरण हटने के बाद उन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि भगवान राम के समय ही ऋषिगण नहीं जानते थे कि वे भगवान हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, ऋषियों ने रामचंद्र जी से कहा, हम जानते हैं कि तुम दशरथ के लड़के हो। भारद्वाज ऋषि भले ही तुम्हारी अवतार रूप से पूजा करें, पर हम लोग तो अखंड सच्चिदानंद को चाहते हैं। इस बात को सुनकर रामचंद्र जी हंसकर चल दिए। ठाकुर कहते हैं, ऋषि लोग ज्ञानी थे, इस कारण वे अखंड सच्चिदानंद को चाहते थे। भक्त लोग तो भक्ति का स्वाद लेने के लिए अवतार को ही चाहते हैं। श्री रामकृष्ण के वचनों से अवतार तत्व बड़ी सुगमता से समझ में आता है। भगवान यहाँ कह रहे हैं, जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, किंतु वे तो अजन्मे हैं, साथ ही अव्ययात्मा अविनश्वर स्वरूप ही हैं, शुद्ध चैतन्य भाव से भरे पूरे हैं। चैतन्य में ना कभी विकार आता है ना परिवर्तन आता है, तो फिर वे प्रकट कैसे होते हैं। भगवान कहते हैं, अपनी अंतर्निहित माया द्वारा। भगवान अपनी इस माया के स्वामी हैं, अतः वे अवतरित हो जाते हैं। यह जीव अपनी उस माया वासना समुच्चय के अधीन जीवन जीते हैं। यही हम में व उनमें अंतर है। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।